ओम शांति। 3 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, अपने को बड़ा राज तिलक लेने के लिए स्वराज्य अधिकारी बन सपूत बच्चा बनने का पुरुषार्थ करना है। तो सपूत बच्चे बनने के लिए आज हम इस स्वमान में रहेंगे। मैं मास्टर रचता हूँ। अकाल तख्त पर विराजमान होकर स्वयं रचयिता बाप से मास्टर रचयिता का वरदान प्राप्त कर अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार और स्थूल कर्म इंद्रियों पर राज्य कारोबारी जो है उन पर अपनी शक्ति के अधिकार से उनका सहयोगी बनाकर उनको साथ लेकर मैं स्वराज्य की स्थापना कर विश्व राज्य अधिकारी बन रही हूँ। तो मैं मास्टर रचता हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों का इस स्मृति में रहेंगे तो स्वराज्य अधिकारी भी बन जाएंगे, विश्व राज्य अधिकारी भी बन जाएंगे। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करेंगे। सपूत बच्चे की विशेषताएं अपनी बुद्धि में रखेंगे और अपनी चेकिंग करेंगे, क्या संगम पर मैं वारिस बच्चा हूँ। तो उसकी विशेषताएं आज की मुरली से आज अटेंशन में देंगे। पहली विशेषता है संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए आज बुद्धि में रखना है कि मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। इस संगम युग पर ब्रह्मा के द्वारा बाप ने हमें अडॉप्ट किया है। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ऊंच चोटी है। हम ब्राह्मण ही, ब्राह्मणों का फाउंडेशन है पवित्रता। तो बाबा ने कहा पवित्र बनना केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं है, महाभूतों का त्याग कर अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को धारण करना है। महाभूत 5 विकारों के साथ साथ उनका कोई भी अंश ना रहे। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तो त्यागना है, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, आलस, अलबेलापन, इन सब जो उसके अंश है उनका भी त्याग करना है। तो इस तरह जो सपूत बच्चे होते हैं वो स्वराज्य अधिकारी होते हैं। स्वराज्य अधिकार उसको बोलते हैं जब आत्मा राजा बने। अगर 5 भूत अंदर है तो आत्मा राजा नहीं है। आत्मा को स्व पर राज्य करना है तो ये है स्व को राज तिलक देना। जो स्व को राज तिलक देते हैं तो ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, स्त्री और पुरुष नहीं हूँ। ये पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति है। जैसे ही स्वराज्य का तिलक मिलता है तो विश्व राज्य का तिलक भी संगम पर स्वयं को देना है। विश्व राज्य का तिलक देना अर्थात दैवी गुणों को धारण करना, अपनी चलन को रॉयल बनाना। तो इसी तरह जब हम सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ संगम पर करते हैं तभी वो संस्कार हम भविष्य में लेकर के जाते हैं। तो राज्य तिलक भी लेना है और स्वराज्य तिलक भी लेना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा जो सपूत बच्चे होते हैं इस स्मृति में सदा रहते हैं, मैं बाबा का बच्चा हूँ। इस स्मृति से आने से रावणपन की संस्कारों की विस्मृति स्वतः ही हो जाती है। जो सपूत बच्चे हैं वो अपनी चलन के द्वारा बाप का नाम बाला करते हैं। तो इस नशे में सदा रहना है कि इस संगम युग पर ब्रह्मा बाबा के द्वारा, बड़े बाबा के द्वारा, दादा के द्वारा हम वर्षे का अधिकारी बन रहे हैं। तो इस नशे में आज सारा दिन रहना है। इसके साथ साथ सपूत बच्चे की विशेषता है वो आज्ञाकारी होता है। तो आज बाप की श्रीमत ये मिली है कि कभी भी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है और कभी भागंती नहीं होना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। अपनी चलन को बहुत रॉयल बनाना है, स्वराज्य के तिलक के लायक बनाना है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है हम विश्व का राज्य लेकर ही रहेंगे। इसके साथ साथ बाबा ने कहा है सपूत बच्चा वो होगा
जो बाप का नाम बाला करेंगे। तो सपूत बच्चे की विशेषता है वो योग युक्त रहते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करना है, कम से कम 8 घंटा बाप की याद रहे, तब विकर्म विनाश होंगे। तो इस समय हमें बाप टीचर सतगुरु मिला है। पिता के संबंध से गायन हुआ है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो वो सुख घनेरे का समय अभी ही है। वही टीचर हमें राजाई का तिलक देने के लिए राजयोग सिखाते हैं, वही सतगुरु आकर के हमें पावन बनाते हैं। तो सपूत बच्चा नॉलेजफुल होता है। संगम पर बाबा आकर के हम बच्चों को सारा ज्ञान देते हैं, इसलिए वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। हम इस राजयोग को सीखते हैं। इस राजयोग में हमें ये पढ़ाई जाती है। इसमें एम ऑब्जेक्ट है विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने का। इसके लिए पढ़ाई और श्रीमत के आधार पर ही हम ये स्व का राज्य और विश्व का राज्य का तिलक अपने आप को दे सकते हैं। इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है। इसमें इस पढ़ाई से ही आत्मा की सद्गति हो जाती है। इसमें आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखना है। फिर बाबा ने बोला सपूत बच्चा सेवाधारी भी होता है, बाप का मददगार होता है। बाप का मदद करके हम भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो इसमें बताना है रावण राज्य कब शुरू होता है, राम राज्य कब शुरू होता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, ड्रामा की आयु कितनी है, और कंट्रास्ट बताना है सचखंड और झूठ खंड का। फिर बाबा ने कहा विराट रूप के चित्र पर बताना है कि ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं। तो इस तरह सपूत बच्चे की विशेषताओं को धारण कर स्वयं को स्वराज्य का तिलक भी देना है और विश्व राज्य अधिकारी भी बनना है। ओम शांति।